नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा क्योंकि हर रोज़ खबर आ रही है कि भारत में मंदी है, ज़बरदस्त मंदी है। बिस्कुट वाला परेशान है तो कार वाला परेशान है, सबको पैकेज चाहिए। तो आखिर क्या है मंदी और मंदी से निपटने की मोदी सरकार की क्या है तैयारी, इसी को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को 24.8 अरब डॉलर लाभांश और सरप्लस पूंजी के तौर पर देने का फैसला किया है और दावा किया जा रहा है कि इससे मोदी सरकार को सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की जो नाजुक हालत है उसको ठीक करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वायत्तता को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। पिछले साल आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और मोदी सरकार में नीतिगत स्तर पर असहमतियां सामने आई थीं और पटेल ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आरबीआई के इस फैसले को लेकर ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय बैंक अपनी कार्यकारी स्वायत्तता खो रहा है और सरकार के लालच को पूरा करने का एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। इससे रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता कमजोर होगी। जो निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं उम्मीद के साथ, अब वो कहेंगे कि आरबीआई पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। सोमवार को एक बयान जारी कर आरबीआई ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में हुई कुल आय 17.3 अरब डॉलर और 7.4 अरब डॉलर की सरप्लस राशि वो सरकार को सौंपने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह ट्रांसफ़र न्यू इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत किया जा रहा है, जिसे हाल ही में स्वीकार किया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और इसी समिति ने न्यू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सिफारिश की थी। इस समिति की सिफारिशों को आरबीआई ने स्वीकार कर लिया है और आरबीआई इस बात पर सहमत हो गया है कि वो पिछले वित्तीय वर्ष की पूरी आय सरकार को दे देगा। रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित पैसे के इस्तेमाल को लेकर पिछले साल अक्टूबर में ही विवाद पैदा हुआ था। आरबीआई के तत्कालीन उप गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार को चेताया था और कहा था कि अगर सरकार ने हस्तक्षेप बढ़ाया आरबीआई के कामकाज में तो इसके नतीजे बुरे होंगे। विरल आचार्य ने कहा था कि आरबीआई के पास सुरक्षित पैसे को सरकार हासिल करना चाहती है। इसके 2 महीने बाद ही उर्जित पटेल ने आरबीआई से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मोदी सरकार ने शक्तिकांत दास को गवर्नर बनाया और जिस दिन शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने उसी दिन ये साफ हो गया कि सरकार जो चाहेगी उसे आरबीआई को करना होगा। शक्तिकांत दास आईएएस अधिकारी रहे हैं और वो वित्त मंत्रालय में प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुके हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो दास ने समर्थन किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी से सरकार दबाव में है। भारतीय मुद्रा रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 72 के पार चला गया है। लगातार चौथे तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में गति नहीं आ पाई है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या मोदी सरकार आरबीआई से पैसे लेकर अर्थव्यवस्था में मजबूती ला पाएगी। सरकार ने टैक्स कलेक्शन का जो लक्ष्य रखा था उसे पाने में नाकाम रही है। आरबीआई हर साल सरकार को निवेश से हुई अपनी आय और नोटों की प्रिंटिंग के आधार पर सरकार को लाभांश देता है। ये सबको पता है। पिछले कुछ सालों से वित्त मंत्रालय आरबीआई से बड़ा भुगतान चाह रहा था। रिजर्व बैंक का कहना था कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए सरकार को इतनी बड़ी रकम दी है। कहा जाता है कि इसको लेकर पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। बिमल जालान समिति ने सिफारिश की थी कि आरबीआई के पास अपनी बैलेंस शीट का 5.5 से 6.8% थी। सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक बजट घाटा जीडीपी का 3.3% किया जाए। सरकार और आरबीआई के बीच हुए विवाद पर सिटी पोस्ट लाइव ने 2018 में अपना एक विचार रखा था आपके सामने, जिसे हम आज एक बार फिर से दोहरा इसलिए रहे हैं ताकि आप ठीक से समझ सकें कि आरबीआई के पैसे से सरकार क्या करना चाहती है। 2018 में अचानक एक खबर लीक हुई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शक है कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए उसके खजाने पर हाथ फेरना चाहती है। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के इस शक को खारिज कर दिया और ये कहा गया कि यह तो सलाह था। आपातकालीन स्थिति से आरबीआई को कितनी पूंजी की ज़रूरत है, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। सरकार आरबीआई के पास अतिरिक्त पड़े 3.6 लाख करोड़ रुपए हथियाना चाहती है, लेकिन वो कह रही थी कि ऐसा उसका मकसद है नहीं। वह तो केंद्रीय बैंक के लिए उचित आर्थिक पूंजीगत जो ढांचा होता है उसको तय करने के लिए चर्चा कर रही है। सरकार जिस ढांचे की बात कर रही है वह क्या है, वह यह है कि आरबीआई को सुचारू संचालन के लिए कितनी पूंजी की दरकार है और उसे कितनी अतिरिक्त रकम सरकार को दे देनी चाहिए, यानी दान
में दे देना चाहिए। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार मतलबी नहीं, वह आरबीआई की काया को स्वस्थ रखना चाहती है और उसके काया को स्वस्थ रखने के लिए उसके शरीर पर जो अतिरिक्त चर्बी चढ़ गई है, यानी 3.6 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है उसके पास है, उसको कम करना चाहती है। मतलब यही है कि आरबीआई का एक स्वस्थ ढांचा तय हो। अगर यह ढांचा तय हुआ तो सरकार को 3.6 लाख करोड़ से भी अधिक की रकम मिल सकती है, क्योंकि आरबीआई के पास उससे बहुत ज़्यादा रिजर्व में पड़े हैं, जितने की संभावित वित्तीय आपातकाल से निपटने के लिए दरकार है। अब यह भी कोई बात हुई कि दुनिया भर के देश मसलन अमेरिका, यूके के कुछ केंद्रीय बैंक अपनी कुल संपत्ति का 13 से 14% रिजर्व के रूप में रखते हैं, वहीं आरबीआई 27% रिजर्व रखता है। हाँ, रूस जैसे कुछ देशों के केंद्रीय बैंक 27% से ज़्यादा रकम रिजर्व के रूप में रखते हैं, लेकिन भारत को रूस जैसे थोड़े ही बनना है या बनाना है। भारत यानी इंडिया का आदर्श तो यूके, यूएस जैसे लोकतांत्रिक देश हैं। वैसे ये दीगर बात है कि दरअसल हर देश का केंद्रीय बैंक अतीत के अनुभवों एवं भविष्य के संभावित संकट के आधार पर जोखिम का आकलन करता है और उसके मुताबिक रिजर्व तैयार करता है। लेकिन आरबीआई को दोनों देश की स्वास्थ्य की चिंता है, न उससे देश के स्वास्थ्य से कोई वास्ता है और न भविष्य के संकट से उसको कोई लेना देना है। और अतिरिक्त पूंजी सरकार को दिए जाने की वकालत सरकार लगातार कर रही थी, ताकि सरकार उसे बाजार में लाए और आर्थिक मंदी से निपटे, रोजी रोजगार पैदा करे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लाए और खैरात में अपने वोटरों को बहुत कुछ दे ताकि चुनाव का नतीजा बदल सके। वर्ष 2018 30 जून को आरबीआई ने अपने बैलेंस शीट में 36.17 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति का जिक्र किया था। रिजर्व के रूप में इसका 27% 9.7 लाख करोड़ रुपए होता है, वह इसे घटाकर 14% तक लाए जाने के पक्ष में थी। यानी आरबीआई के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के रिजर्व की ही दरकार है, सरकार का मानना है। उसे सरकार को बाकी 4.7 लाख करोड़ रुपए सौंप देने चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ 3.6 लाख करोड़ के घाटे को काटने की मांग कर रही है। तो आरबीआई ऑपरेशन के पहले ही ऑपरेशन के डर से कांपते मरीज की तरह चीखने चिल्लाने लगा। अब बताइए, देश में जहां सरकार शेर की तरह दहाड़ मार रही है और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए किसी तरह के रिस्क उठाने को तैयार है, वहीं सरकार के अधीन अपनी स्वायत्तता का दम भरने वाला आरबीआई भविष्य के किसी अज्ञात संकट के बहाने कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मीडिया ने खबर उड़ाई कि 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करना चाहती है और स्टार्टअप पोजीशन में अपने आप को दिखाना चाहती है। भरपूर खर्च कर इंडिया की अर्थव्यवस्था को बुलंदी पर पहुंचने के करीब होने का वो प्रचार करना चाहती है और आरबीआई के धन पर आगे बढ़ना चाहती है। सवाल उठता है, तब क्या, आगे क्या होगा? सरकार का मैसेज था कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, वह सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं या अपने पद से इस्तीफा दे दें। वैसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले एक व्याख्यान समारोह में बोलते हुए अर्जेंटीना के बहाने सरकार के इस मैसेज का संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बार अर्जेंटीना सरकार ने विदेशी कर्ज चुकाने के लिए अपने केंद्रीय बैंक से उसके पास पड़े रिजर्व से पूंजी देने को कहा था, तो अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया था। यानी उर्जित पटेल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, ये संकेत उन्होंने साफ दे दिया था 2018 में। देश के नौजवान वोटर परेशान थे कि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि न्यू इंडिया के विकास के लिए उर्जित पटेल अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोएंगे या नहीं। यह भी क्लियर नहीं था कि उनको नौकरी से आउट किए बिना सरकार न्यू इंडिया के सपने को सच के रूप में दिखाने का चुनावी खर्चा कहां से लाएगी। लेकिन उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद तस्वीर साफ हो गई कि आरबीआई को वही करना पड़ेगा जो सरकार चाहेगी। अब जब देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, मोदी सरकार आरबीआई के पैसे से मंदी से उबरना चाहती है, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहती है। लेकिन मकसद साफ है, जैसा कि आपने सुना, मैंने कहा
कि सरकार मंदी के दौर से गुजर रही है। सरकार ये भी चाहती है कि जनता में ये संदेश जाए कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है और मंदी से निपटने में सक्षम है। इसके लिए बहुत धन चाहिए, वो धन है नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य था टैक्स कलेक्शन का वो हुआ नहीं। तो सरकार अब आरबीआई की जो चर्बी बढ़ी हुई है, यानी उसके पास जो सरप्लस धन है, उसको लेकर अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थव्यवस्था को ठीक से समझते हैं, उनका कहना है कि ये बाजार के लिए ठीक नहीं होगा। आने वाले दिनों में मंदी का एक बहुत बड़ा कारण आरबीआई की पूंजी का इस्तेमाल बनेगा। आपको ये विचार अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।